उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम देख रहे थे मुनिराज प्रीतंकर की कथा, है ना? कि उनको देखकर सैनिक ने पूछा कि ये जो मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे पर शरीर में इतना तेज है, ये कौन है? तो उनकी जब कथा हमने पढ़ी तब उनके पूर्व भाव में हमें ये जानकारी मिली कि वो एक श्रृंगाल का जीव था। लेकिन श्रृंगाल का जीव होते हुए भी क्योंकि वो निकट भव्य थे और एक मुनिराज के संबोधन से उन्होंने व्रत लिया, रात्रि भोजन त्याग का व्रत, और अपनी तृषा परिचय, है ना, प्यास पर अपने उन्होंने कंट्रोल किया, जिसकी वजह से वो आगे चलकर अपना इतना तीव्र पुण्य बांधकर वापिस जन्म लिया, है ना, कुबेर दत्त के घर जन्म लिया, ऐसा प्रीतंकर, है ना, उनका पुत्र बना। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि व्रत का कितना बड़ा फल है, कितना व्रत से क्या हुआ हमारे जीवन में। व्रत लेने से कोई भी पापों से बचता है ना? व्रत एक तरह से बाड़ की तरह, जैसे फेंस की तरह काम करते हैं। तो हम जितने भी पापों से बचना चाहें, तो व्रत हमारे को उसमें सपोर्ट करता है। चाहे हम नॉन-वेज नहीं भी खाते, लेकिन हमने अगर व्रत नहीं लिया है, तो फिर हमें उसका उतना बेनिफिट ना खाने का नहीं मिलता। अगर हम व्रत ले लेते हैं कि हम लाइफ लॉन्ग नॉन-वेज नहीं खाएँगे, तो उस फेंस को लगाने का, है ना? व्रत लेना मतलब फेंस लगाना। तो उससे क्या है, हमारा जीवन जो है वो सार्थक होने लगता है। सार्थक कैसे होता है? जब हमारे जीवन में अच्छे पुण्य की वृद्धि होने लगे और पाप से हम बचने लगे। तो कह लीजिए कि हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया, ठीक है ना? तो व्रत हमारे उस पर्पस को पूरा करता है, ठीक है? चाहे हमने कुछ हम कंज़्यूम नहीं भी करते, तो हमें उसको छोड़ने का व्रत ले लेना चाहिए, ठीक है? तो हम देख रहे थे कि व्रत के कारण क्या-क्या फ़ायदे हैं। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार दुर्भिक्ष आपने पड़ क्या बताया व्रत क्यों कर क्या क्या उसका? व्रत मतलब जैसे होता है ना कि एक आपके घर के बाहर बगीचा है ना? हाँ, अब हाँ, बगीचे में वैसे तो कोई जानवर आता नहीं है, ठीक है हाँ, ना? लेकिन फिर भी अगर आप फेंस लगा लें, तो अब आप बिल्कुल डर के बिना रह सकते हैं, है ना? कोई हाँ, जानवर कभी गलती से आ भी जाए, तो अब आपको डर नहीं है, आपका बगीचा खराब होगा, ठीक हुँ, है? हुँ, तो एट लीस्ट आप एक तो बिलीव कर रहे हैं कि फेंस जो है, वो मेरे उस बगीचे को सँभाल लेगी। ठीक है? तो इसी हाँ, तरह से व्रत भी हमारे जीवन को सँभालने में काम आता है। ठीक है? जब हम व्रत ले लेते हैं, तो एक तरह से हमने अपने आप को लिमिट कर लिया। हम ऐसे नहीं बिल्कुल जानवर की तरह फिर नहीं रह रहे होते, है हाँ, ना? सेम वैसे ही जी ये व्रत हमारे लाइफ़ को अ, व्यवस्थित करता है, हमारे पर्पस को पूरा करता है। क्योंकि जानवर भी बड़ी मुश्किल से व्रत का पालन कर पाते हैं। तो हम लोग तो बहुत ईज़िली कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी ना करें, तो हम में हाँ, से तो अच्छे वो जानवर हो जाएँगे ना, हुँ। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे हैं व्रत के, वो ही बता रहे हैं आचार्य। अच्छा, अभी स्टार्ट ही किया था ना जस्ट? हाँ जी, हाँ मैं जी, 1 बिल्कुल। 1 मिनट लेट हुआ है, जी। सॉरी। आचार्य हाँ जय जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पर एक बात है, जैसे ये बात तो मैंने मानी कि व्रत के बिना ये बिना व्रत नहीं होते सार्थक। जी। लेकिन जैसे मैं तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, तो बिना नाम लिए कैसे नियम लो? मैं तो इसको सुनने के में भी कोई अगर बोले तो मैं कहूँगी मेरे सामने मत बोलो ये वर्ड। अच्छा,
तो नहीं, एक बार बोल कैसे के नियम ले लो, लो? खत्म, बस फिर आपको बार-बार नहीं करना है। किसी तरह से एक बार बोल के और ले लो लाइफ लॉन्ग के लिए, बस फिर कोई बोले नहीं बोले उससे मैटर ही नहीं फिर। तो एक बार बोल के क्लियरली कि मैंने ये 3 मकार का त्याग कर दिया, ऐसा तो बोल सकते हैं ना? 3 मकार कौन-कौन से हुए? मध्य, मास, मधु। हाँ, नहीं वो ऐसे तो मतलब मद्य का और मधु ये तो तीनों चीज़ों का लिया हुआ है ऐसे तो। हाँ जी, ये बिल्कुल। तीनों चीज़ों का पर हाँ, वो ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ले लिया ना, हाँ ठीक है फिर ठीक हाँ, है। पर कितनी चीजें मधुर रहता है, वो अपन ने चला जाता है पेट में, तब उसको क्या करेंगे, अपन ने ले लिया, समझ लीजिए। हाँ, उसके लिए फिर प्रतिक्रमण रहता है ना, जाने-अनजाने अगर ले लिया, व्रतों में जो हाँ, दोष लगता है फिर प्रतिक्रमण रहता है उसके लिए। ठीक है ना? हाँ, जानबूझ के नहीं लेना कि नहीं, अरे नहीं है तो भी क्योंकि चलो। बाकी सब चीज अपन छोड़ देते, पर ये पता नहीं किसमें काय में हो जाता है, मालूम नहीं, तो हाँ, अपन वो अलग अलग से चीज़ है, आपको सीधा नहीं नहीं मालूम लेते। और हाँ, आपने ले लिया तो उतना दोष नहीं लगता, जितना जानबूझ के लेने में लगता हाँ, है ना? हुँ, भाई मैं ठीक, तो यही कोशिश करती हूँ कि पढ़ती हूँ हमेशा कि हाँ जी, शहद हनी किसी में है तो नहीं। लिखा ही रहता है घर नॉर्मल, में भी हाँ, सबको पता है, हाँ, लिखा ही रहता है उसमें बिल्कुल, जनरली। ठीक, तो ठीक। दवाई भी बिल्कुल जब पता है तो नहीं लेती, अगर बिना पता अगर कुछ चीज़ खा रहे हैं तो बात अलग हाँ है। जी, वही बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी, हाँ, ठीक है। तो क्या कह रहे, व्रत के कारण इस जीव का सब विश्वास करते हैं और व्रत रहित मनुष्य से सब सदा शंकित रहते हैं। जिसने नियम ले लिया तो उसकी बात सब मानते हैं, सब मानने को तैयार रहते हैं, और जिसने नहीं लिया उसकी बात पर कौन विश्वास करे। और क्या रहता है, व्रती फल सहित वृक्ष के समान है और अव्रती फल रहित बंध्य वृक्ष के समान है। बंध्य मतलब कि जिसमें फल नहीं लगते, ऐसा फल रहित वृक्ष के समान है। फल कैसा फल, मतलब पुण्य का फल है ना, व्रती फल सहित वृक्ष के समान है। व्रती मनुष्य पर जन्म में इष्ट फल को प्राप्त होता है। इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीव का व्रत से बढ़कर कोई भाई नहीं है और अव्रत से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है ना। और अव्रत नहीं लेना या व्रत लेना ये कौन डिसाइड करता है, हम खुद डिसाइड करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम अपने खुद के ही हम भाई और अपने खुद के ही हम शत्रु बन जाते हैं। ये कौन किससे कह रहा है? ये मुनि महाराज गणधर बोल रहे हैं, बता रहे हैं श्रेणिक राजा को। अच्छा, ठीक ठीक है ना, कि भाई है। हाँ, प्रीतंकर ने श्रृंगाल की उसमें जो व्रत लिया था उसकी वजह से अपना कल्याण कर पाया, इसलिए व्रत का महत्व बता मैं रहे तो हैं। बता, अच्छा। ठीक है, व्रत चारू की जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चारू चारू थोड़ा लेट हो गया, आप मुझे एक हाँ बार हाँ बता दो कि कौन सा व्रत लिया था उन्होंने, ये प्रीतंकर जी? हाँ, उन्होंने पिछले भाव में श्रृंगाल थे, है ना, सियार जो होता है ना, हाँ लोमड़ी या, हाँ, तो उन्होंने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया था। ठीक है, तो वो जब ओके। कुएं पर जाते थे नीचे में तो अंधेरा हो जाता था, तो उन्हें लगता था अरे रात्रि हो गई तो मैं पानी नहीं पी सकता। वापिस आता था तो रोशनी दिखती थी, अरे अभी तो चांदना है, अभी तो मैं पी सकता हूँ। फिर वापिस जाता था, अंधेरा दिखता, तो ऐसे करते करते उसने नहीं पिया पानी और अपने प्राण त्याग दिए। ओके, थैंक यू चारू। हम्म, ठीक है। चारों एक बात बताओ, जैसे रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो उसमें पूरा करना चाहिए पानी और सब कुछ? कहने को तो भोजन वही आता है, रात्रि भोजन त्याग में सारे आते हैं, ठीक है ना, चारों प्रकार के आहार, अच्छा, ठीक है ना। लेकिन अपनी अपनी ही शक्ति रहती तो अपन कई बार कहते चलो पानी रख लेते हैं, चलो कोई एक चीज रख लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं ठीक ना। है, ठीक है। ना से तो अच्छा है ना, वो वाली बात है। हाँ, हाँ, हम लोगों में भी जैसे कई लोग जो नहीं करते, वो लोग फिर दुविहार का पचकान कर लेते हैं, मतलब हाँ एक पानी पियेंगे खाली एक बार। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, तो फिर और क्या कह रहे हैं, व्रती मनुष्य के वचन सभी स्वीकृत करते हैं परंतु व्रतहीन मनुष्य की बात कोई नहीं मानता। बड़े बड़े देवता भी व्रती मनुष्य का तिरस्कार नहीं कर पाते। व्रती मनुष्य अवस्था का नया हो तो भी वृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं, है ना। एक तरह से ये व्रती में क्या आ जाएगा, चारित्र बेसिकली। तो चारित्र जो पालन करता है, तो अगर उसके सामने कोई वृद्ध जन भी हो, राइट, तो भी जो चारित्र का पालन करता है वह बड़ा माना जाता है, तो वृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं। और वृद्ध जन व्रत रहित हो तो उसे लोग तृण के समान तुच्छ समझते हैं। तृण मतलब घास का तिनका,
के समान तुच्छ समझते हैं, है ना? अपन अभी आज की डेट में भी कितने वृद्धजन देखते हैं जो दूसरे के एक तरह से दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ भी खाने तैयार रहते हैं, है ना? उनका कुछ भी कोई किसी प्रकार का नियम नहीं रहता। तो फिर ऐसे लोगों की खुद की इज्जत नहीं रहती। प्रवृत्ति से पाप का ग्रहण होता है और निवृत्ति से उसका क्षय होता है। प्रवृत्ति मतलब हर चीज को करते रहना, प्रवृत्ति मतलब इन्वॉल्व रहना, है ना? उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व करेंगे तो ग्रहण भी करेंगे। तो किसका ग्रहण होता है? पाप का ग्रहण होता है। और निवृत्ति, निवृत्ति मतलब छोड़ते जाना कि भाई अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे ये भी नहीं करना, अब मुझे ये भी छोड़ा है, मेरी इसकी भी छोड़ा है। ऐसे करते हैं ना, कई बार अपने मन से ऐसा होता है कि अब मुझे क्या करना इसमें, मुझे ये भी नहीं करना, है ना? कहीं घूमने जाने का होता है तो मुझे क्या करना, छोड़ो इसे भी। तो वो निवृत्ति कहते हैं उसे। निवृत्ति से पाप का क्षय होता है, पाप नया पाप नहीं बंधता और जो पुराना है वो भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो यथार्थ में निवृत्ति को ही व्रत कहते हैं। इसलिए उत्तम मनुष्य व्रत को अवश्य ही ग्रहण करते हैं। व्रत से संपत्ति की प्राप्ति होती है और अव्रत से कभी संपत्ति नहीं मिलती। अब ये क्या बात कही? व्रत से संपत्ति मिलेगी तो उसका मन बना के हम व्रत रखें क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन व्रत से जो पुण्य का संचय होता है, कल को पुण्य से ही सब कुछ हमें साता मिलती है, राइट? तो इस वजह से कह रहे हैं कि व्रत से संपत्ति की प्राप्ति होती है और अव्रत से कभी संपत्ति नहीं मिलती। इसलिए संपत्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को निष्काम होकर उत्तम व्रती होना चाहिए कि कल को अगर तुम्हें सुख चाहिए अपने जीवन में तो व्रत को पालन करो, है ना? कई बार ये भी सुनने में आता है ना कि जैसे ही व्रत लिया, है ना, और वैसे ही घर में बढ़ोतरी होने लगी, है ना? बहुत ऐसी उदाहरण मिलते हैं। इस जीव के लिए छोटा सा व्रत भी स्वर्ग और मोक्ष का कारण होता है। इस विषय में जो दृष्टांत चाहते हैं उन्हें प्रीतंकर का दृष्टांत अच्छी तरह दिया जा सकता है। एक छोटा सा व्रत क्या लिया था? रात्रि भोजन त्याग का व्रत, है ना? और छोटा ले सकते थे। हमने राजा श्रेणी की कहानी में भी पढ़ा था ना, कौवे का मांस नहीं खाना, है ना? ऐसा बस इतना ले लिया था, बाकी सारे मांस खा रहे हैं भील की पर्याय में, सिर्फ कौवे का मांस नहीं खा रहे, तो उसी से ही अपना कल्याण कर लिया। तो व्रत चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, व्रत व्रत होता है, ठीक है ना? तो लेकिन कब काम देता है वो? जब उसे जीवन पर्यंत फॉलो किया जाए, ठीक है? ऐसे नहीं कि जरा सी सिचुएशन बनी और उसे छोड़ दिया। जिन्होंने पूर्व भाव में अच्छी तरह व्रत का पालन किया है वे इस भाव में इच्छा अनुसार फल भोगते हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि बिना कारण के क्या कभी कोई कार्य होता है? तो आज अगर किसी के जीवन में पुण्य दिखाई दे रहा है, संपत्ति समृद्धि दिखाई दे रही है, वो उनके पिछले किसी पुण्य व्रत का फल है ना? उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई ऐसा व्रत पालन किया होगा जिसकी वजह से आज उनके जीवन में पुण्य दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई फल दिख रहा है तो उसका फल का कारण भी कोई है ना? भले ही हमें इस जीवन में ना दिखाई दे, हो सकता है उन्होंने इस जीवन में अभी तक नहीं किया। जैसे बच्चा है कोई, अब वो अंबानी के घर पैदा हो जाए, है ना? तो क्या होगा? ये क्या है? उस बच्चे के पूर्व भाव के किसी अच्छे फल का व्रत का प्रभाव है कि उसने कभी व्रत किया होगा तो उसका फल उसे मिल रहा है। चाहे उसने हिंसा न करने का व्रत ले लिया हो, झूठ ना बोलने का ले लिया हो, है ना? व्रत कोई भी हो सकता है। यदि अ, हाँ, जो कारण से कार्य की उत्पत्ति मानता है उसे सुख दुख रूपी कार्य का कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिए, अर्थात धर्म से सुख और पाप से दुख होता है ऐसा मानना चाहिए, है ना? उसके जीवन में अगर सुख दिख रहा है तो वह धर्म करके आया है, और अगर दुख दिख रहा है तो ऑफ कोर्स कि उसने कुछ ना कुछ उसके पाप का फल मिल रहा है। जो इससे विपरीत मानते हैं उन्हें विपरीत फल की ही प्राप्ति होती देखी जाती है। यदि वह मूर्ख, व्यसनी, निर्दय अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म और पाप को छोड़कर सुख और दुख का कारण कुछ दूसरा ही है ऐसा कौन कहेगा? यानी सुख और दुख का कारण क्या है? धर्म और पाप, है ना? जो केवल इसी जन्म के हित अहित को देखता है वह भी बुद्धिमान कहलाता है।
फिर जो आगामी जन्म के भी हित का विचार रखते हैं वे अत्यंत बुद्धिमान क्यों नहीं कहलाएं, अर्थात अवश्य ही कहलाएं। ऐसा मानकर शुद्ध बुद्धि के धारक पुरुष को चाहिए कि वह जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ व्रत लेकर उद्यम प्रकट करता हुआ स्वर्ग और मोक्ष के सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे, है ना। कोई भी छोटे से छोटा नियम लेकर क्या कर सकते हैं हम अपने लिए, स्वर्ग की तो कंफर्म कर ही सकते हैं और आगे चल के मोक्ष के सुख को भी पा सकते हैं। तदनंतर विरक्त बुद्धि को धारण करने वाले प्रीतंकर ने अपनी स्त्री वसुंधरा के पुत्र प्रियंकर के लिए अभिषेक पूर्वक अपनी सब संपदाएं समर्पित कर दी और अनेक सेवक तथा भाई बंधुओं के साथ राजगृह नाम नगर में भगवान महावीर स्वामी के पास आकर संयम धारण किया है। निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की भावना ही है। जो निश्चय है, निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष का साधन क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। सो इसके बल से ये प्रीतंकर मुनिराज घातीय कर्मों को नष्ट कर अनंत चतुष्टय प्राप्त करेंगे। अनंत चतुष्टय मतलब घातीय कर्मों का नाश करेंगे, है ना, और फिर अघातीय कर्मों को नष्ट कर परमात्मा पद प्राप्त करेंगे। परमात्मा पद मतलब परम पद, है ना, तो सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्रीमान गणधर देव की कही कथा से राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने आप को कृतार्थ मानता हुआ नगर में चला गया। अतनंतर किसी दूसरे दिन छायिक सम्यक दर्शन को धारण करने वाले राजा श्रेणिक ने हाथ जोड़कर गणधर देव को नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अब अवसर्पिणी काल की स्थिति और आने वाले उत्सर्पिणी काल की समस्थिति पूछी। जी भूमिका, अपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, मेरे को क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे जैन उसमें हमने मध्य मास मधु का जीवन पर्यंत त्याग किया हुआ, राइट, पर अगर दवाई में कई बार यहाँ पे अल्कोहल होता है तो उसका कैसे क्या पाप लगता है फिर, मतलब या तो वो दवाई नहीं ले, पर वो पता ही नहीं होता, यहाँ पे तो सारी चीजों के अंदर ही बिल्कुल मोस्टली होता ही है। उसी के लिए अभी यही सेम क्वेश्चन पूर्णिमा जी ने भी किया था। तो उसके लिए क्या रहता है, अपने यहाँ प्रतिक्रमण की व्यवस्था है ना। हम उसमें बोलते हैं कि जाने अनजाने हमने कोई भी अगर व्रतों में दोष लगाया हो, है ना, वो हिंसा व्रत है, झूठ चोरी का व्रत है, कोई भी व्रत है, तो यहाँ पर जो मध्य मास मधु है वो किसका व्रत है, हिंसा का व्रत है ना। कि हमने हिंसा नहीं करने का स्थूल व्रत ले लिया, ठीक है। अब उसमें जो भी दोष लगा, जाने अनजाने, हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो वो हम फिर प्रतिक्रमण से दूर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपने में व्यवस्था क्या बनाई है, जो 10 लक्षण पर्व आते हैं, छमावनी पर्व आता है, साल में 3 बार आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से अपने को जब मौका मिले, वैसे तो 15 दिन में, 1 महीने में, जब भी मौका मिले, है ना, अपने को प्रतिक्रमण करते रहना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है चारू, थैंक यू। ओके। 3 बार कब आती, साल में कैसे? 3 बार आती है एक्चुअली, एग्जैक्ट डेट्स तो मुझे नहीं मालूम, हाँ, लेकिन नहीं ऐसे, क्योंकि मोटे मोटे जो बताइए, क्योंकि हमको एक ही पता है, हम लोग से संवत्सरी को मानते हैं जो बस। 10 लक्षण पर्व और जो आप वो आते हैं ना एक संवत्सरी, साथ, हाँ हाँ हाँ। संवत्सरी, फिर एक अप्रैल में आती है ना। रीटा जी आप बताएंगे। फाल्गुन मास और चैत्र मास में आती है। फाल्गुन और चैत्र मास में, हाँ तो वो थोड़ा मास सा चैत्र मास में, अच्छा या फाल्गुन शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। ओके, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। But most of the time we celebrate हाँ, सबसे मेन जो क्या हमारी है, उसी में ही हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका भी कारण है। हाँ बट मैं तो बस ये बताने वाली थी कि ये जो व्रत है ना, तो हम डे टू डे का व्रत भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें जिंदगी भर का लेना है, क्योंकि धीरे धीरे भी हम बढ़ सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि चलो आज मुझे ये व्रत लेना है, आज श्रावक श्राविका के लिए 12 व्रत होते हैं, राइट, 5 अणुव्रत होते हैं और शिक्षा व्रत, राइट, उसमें से कोई भी आप एक व्रत ले सकते हो। और जब भी व्रत नहीं लिया है ना, तो फिर भी हमने नहीं किया, उसका पुण्य हमें नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि सुबह के से ही आप ऐसा मन में डिसाइड कर लो कि आज मुझे
चारों दिशाओं बांध लो धारो, हाँ, हाँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ भी छोटा सा भी व्रत ले लो ना। अभी हम गाड़ी में फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, राइट, हमें यहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाना है, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा लगने वाला है, तो 1 घंटा तक मुझे कुछ मुंह में नहीं डालना है, खाना हाँ। पीना नहीं है बस। हम्म। तो उसी समय में गॉड फॉरबिड मेरा हाँ। देहांत हो गया एक्सीडेंट की वजह से, तो फिर भी मैं व्रत के साथ मेरा मृत्यु हुआ है, तो उसका पुण्य ज्यादा मिलता है बिल्कुल। अव्रती से। व्रत के साथ अपने लिया है ना, तो अच्छा रहता है उसका। और दूसरा ये है कि हमें कभी भी व्रत स्वर्ग सुख या मोक्ष सुख मिले इसकी वजह से हमें करना है, वो बात गलत है। हमें फल मिल सकता है ऐसा, बट वी शुड नॉट एक्सेप्ट कि भाई नहीं हमें बस वही सुख चाहिए इसीलिए मैं व्रत करती हूँ, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने कहीं सुना था कि भाई आपने सारी जिंदगी कुछ ना कुछ व्रत किया, राइट, बट अंत में समाधि मरण के समय हमने चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं किया, सबके साथ क्षमा नहीं की, हाँ जी। तो वो व्रत का फल हमें इतना नहीं मिलेगा जितना समाधि मरण के समय चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। ऐसा मैंने सुना था, क्योंकि बिल्कुल सही है। उस वक्त है ना, जब मृत्यु नजदीक में आता है ना, तो कई कई टाइम जीव को ऐसा लगता है कि ओ मैंने अभी तक ये तो खाया ही नहीं, मुझे ये खाना चाहिए था, दिस एंड दैट, थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है हमारा माइंड, राइट। तो बिल्कुल। वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए समाधि मरण के समय चारों प्रकार के आहार का त्याग हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। चार और प्रकार के आहार का भी उस टाइम तो बल्कि समाधि मरण में तो सभी कुछ छुड़वा दिया जाता है कि हाँ, मेरा सारे परिग्रह का भी त्याग है ना, करेक्ट कि करेक्ट अपना कुछ रहे ही नहीं, है ना, करेक्ट कोई या मोह ना रहे। पर चारू जी आजकल डॉक्टर लोग तो रुकने नहीं देते, बोलते हैं, नहीं हमको थोड़ा करने दो, कोशिश करने दो, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। हाँ, अपने को ऐसी भावना भानी चाहिए कि हमारे मरण के समय हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, है ना? हाँ, हमारे साथ सिर्फ साधर्मी हो, हमें ना ऐसा देखना पड़े कि हमारे को डॉक्टर की सुननी पड़े, राइट? हम घर में ही डॉक्टर है तो क्या घर में करेंगे? साधर्मी की सुने। नहीं, घर में ही डॉक्टर रहेंगे तो कैसे रोकेंगे? नहीं, नहीं, वो अपना पुण्य बढ़ाना पड़ेगा और कुछ हाँ, हो जाएगा। हाँ, ओके। जी, वर्षा जी आपने हाथ रेज़ किया? या मैंने ये बोला, मेरी दादी लोग बोलती थी अभी हम अपन लाइक व्रत ले रहे हैं, राइट, जी। तो मरने के समय अपने आप परिणाम आ जाते हैं कि मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दूं। हाँ, अगर व्रत अभी लेंगे तो रहेगी ऐसी, अगर हाँ। अभी नहीं लेंगे तो उस टाइम तो नहीं होगा हाँ, कुछ। हाँ, उस समय साधर्मी का संबोधन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मन हाँ, विचलित बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज्यादा इतना होता है। ज़्यादा हो जाता है कि वापस से जीने की इच्छा हो जाती है। वापस से सारे भोग याद आ जाते हैं कि अरे हमने ये तो रह ही गया, जैसे अभी रीटा जी ने बोला ना कि अरे ये तो रह ही गया खाने से, घूमने से, अरे ये तो रह गया, मुझे और जीना है। और जीने की इच्छा हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब साधर्मी हमारे साधर्मी रहे और छोटे छोटे व्रत कंटिन्यू रखने ही चाहिए, भले कम समय के लिए लो कि जो भी, बिल्कुल सही। कंटिन्यू एवरीडे लाइक कुछ ना कुछ तो हाँ, लेना ही आदत चाहिए। रहे छोड़ने की, बिल्कुल हाँ, सही। ठीक, चलिए। रीटा जी अभी एक कुछ बता रही थी ना कि वो कह रही थी कि नहीं वो किस चीज के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ बताने लगी थी ना, वो बीच में रह गई बात। Who is it? रीटा जी अभी कुछ बताने लगी थी ना, वो रीटा 10 जी लाख आपने दिनों पूछा का था? तीन तीन अच्छा, बार जो अच्छा, होता अच्छा। है उसके बारे में। नहीं, नहीं, वो ये बता रही थी कि तीनों में से एक जो बनती है, वो क्यों बनती है, उसकी क्या विशेषता है? अच्छा, हाँ, नहीं तो एक तो जो हम भादवे में करते हैं, हाँ, 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 वही, वही तो उसी की। नहीं तो क्या विशेषता बता रही थी उसकी, आई वो मैं थिंक उसकी वही विशेषता है ना, जो काल के अंत में प्रलय काल से जो स्टार्टिंग हुई थी नई सृष्टि, हाँ, है ना? अच्छा 10 लक्षण से हुई थी, इस वजह से उसका सबसे मतलब वो हमेशा के लिए शाश्वत पर्व की तरह। शाश्वत हो गया, हाँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो अब हम लोग जैसे हर 14 पे प्रतिक्रमण, जैसे अपन माफी मांगते सब हाँ चीजों से, जी, तो वही प्रतिक्रमण हुआ ना? हाँ जी, बिल्कुल सही है वो। ओके, थैंक यू। बढ़िया। और उसमें एक दिन का भी प्रतिक्रमण हो सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, है दिन भर का ना? भी कर सकते, दिन भर में किए हाँ, पापों का हम नहीं, प्रतिक्रमण। वो तो रोज के प्रतिक्रमण करते हैं, हाँ उसमें एक जी, बार तो बोलते ही है सुबह उठ के। बिल्कुल, हाँ। और ठीक, यदि टाइम नहीं पूरा प्रतिक्रमण तो छोटा सा छोटा। प्रतिक्रमण भी है, एक पेज का, एक 1.5 पेज का हाँ, भी है। हाँ, मैंने कहीं देखा है वो भी। हुँ,
वो भी कर सकते हैं, तो हाँ, और दूसरा आलोचना पाठ भी कर सकते हैं हम। राइट, हाँ। बिल्कुल। वो अपने ग्रुप में भी किसी ने भेजा था हाँ जी, प्रतिक्रम हाँ, में। पहले बहुत अच्छा भेजा था किसी ने, जिसने भेजा था। हाँ, तो चारू जी ने भेजा था शायद। हाँ, हाँ, किसी ने शेयर किया था। चलिए देखते हैं वापस से राजा श्रेणिक ने और क्या पूछा, है ना? राजा श्रेणिक ने पूछा कि अब मुझे बाकी अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी जो बचा है, नया आने वाला है, उसके बारे में बताइए। तब गणधर भगवान अपने दांतों की किरणों के प्रसार से सभा को संतुष्ट करते हुए गंभीर वाणी द्वारा इस प्रकार अनुक्रम से स्पष्ट कहने लगे। अनुक्रम से मतलब क्रम से, है ना? पार एक के बाद एक बातें बताने लगे। उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ काल के अंत के 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रह जाएंगे, तब भगवान महावीर स्वामी सिद्ध होंगे। अभी क्या चल रहा है वहां पर? जिस समय की ये घटना है वो चतुर्थ काल की घटना है ना? तो वो कह रहे हैं कि जब इस काल के 3 वर्ष 8.5 माह बाकी बचेंगे, तब भगवान महावीर सिद्ध होंगे। दुष्मा नामक पंचम काल की स्थिति 21,000 वर्ष की है। उस काल में मनुष्य उत्कृष्ट रूप से 100 वर्ष की आयु के धारक होंगे। मैक्सिमम 100 वर्ष की आयु होगी। उनका शरीर अधिक से अधिक 7 हाथ ऊंचा होगा। उनकी कांति रुक्ष हो जाएगी, रूप भद्दा होगा। वे तीनों समय भोजन में लीन रहेंगे और उनके मन काम सेवन में आसक्त रहेंगे, है ना? जो चतुर्थ काल के जीव हैं और जो पंचम काल के जीव हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो ये काल के प्रभाव से डिफरेंस आएगा। काल दोष के अनुसार उनमें प्रायः और भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे, क्योंकि पाप करने वाले हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे। कैसे मनुष्य उत्पन्न होंगे? जो पीछे से पाप करके आए हैं, क्योंकि दुखमय काल है, दुख दुख उठाने हैं उन्हें। तो दुख कौन उठाता है? जिन्होंने पीछे भव में पाप किए हैं, है ना? तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि सभी के सभी तीव्र पाप करके आए हैं इसलिए ऐसे काल में पैदा हुआ है, नहीं। इस काल में भी पुण्य करके आने वाले जीव भी हैं, है ना? जो साधु बने आज के जीवन में, सब कुछ छोड़ पा रहे हैं, ये उनके पिछले किसी पुण्य का फल उन्हें मिल रहा है ना? तो इसलिए सभी ने पाप किए हैं ऐसा नहीं, लेकिन अधिकांशतः ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे होंगे? पाप करके आने वाले होंगे, क्योंकि अभी आगे आगे का समय कौन जानता है कैसा होगा, है ना? और आगे दुख बढ़ते जा रहे हैं। शास्त्रोक्त लक्षण वाले राजाओं का अभाव होने से लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकर मतलब जो 3 वर्ण रहते हैं ना, कि वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो उसमें और ज्यादा उनके अच्छे राजा नहीं होने से लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, मतलब अपने अपने वर्ण में रहने वाले। उस दुष्मा काल के 1,000 वर्ष बीत जाने पर धर्म की हानि होने से पाटलिपुत्र नामक नगर में राजा शिवपाल की रानी पृथ्वी सुंदरी के चतुर्मुख नाम का एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो कि दुर्जनों में प्रथम संख्या का होगा। तो क्या होगा इस पंचम काल में? 21,000 वर्ष में हर 1,000 वर्ष पर एक राजा ऐसा होगा जो तीव्र पापी होगा। ठीक है, ऐसा भी वो आगे बताने वाले हैं कि वो इतना पापी होगा कि सारे धर्म का नाश करने में उसका इंटरेस्ट रहेगा, पृथ्वी को कंपायमान करेगा और कल्कि राजा के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कल्कि मगहा नाम के संवत्सर में होगा। आक्रमण करने वाले उस कल्कि की उत्कृष्ट आयु 70 वर्ष की होगी और उसका राज्यकाल 40 वर्ष तक रहेगा। पाषंडी साधुओं के जो 96 वर्ग हैं, उन सबको वह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा और इस तरह समस्त पृथ्वी का उपभोग करेगा। तदनंतर मिथ्यात्व के उदय से जिसका चित्त भर रहा है, ऐसा पापी कल्कि अपने मंत्रियों से पूछेगा कि कहो, इन पाषंडी साधुओं में अब भी क्या कोई ऐसे हैं जो हमारी आज्ञा से परांगमुख रहते हो? इसके उत्तर में मंत्री कहेंगे कि हे देव, निर्ग्रंथ साधु अब भी आपकी आज्ञा से बहिर्भूत हैं। निर्ग्रंथ साधु मतलब जो जैन साधु हैं, वो अब भी आपकी आज्ञा के बाहर हैं। यह सुन राजा फिर पूछेगा कि उनका आचार कैसा है, मतलब वो कैसे व्यवहार करते हैं। इसके उत्तर में मंत्री लोग कहेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बर्तन है, अर्थात वे हाथ में ही भोजन करते हैं, धन रहित होते हैं, इच्छा रहित होते हैं,
अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए वस्त्र आदि का आवरण छोड़ दिगंबर रहते हैं। पका साधन मानकर शरीर की स्थिति के लिए एक दो उपवास के बाद भिक्षा के समय केवल शरीर दिखलाकर याचना के बिना ही अपने शास्त्रों में कही हुई विधि के अनुसार आहार ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। वे लोग अपना घात करने वाले अथवा रक्षा करने वाले पर समान दृष्टि रखते हैं। क्षुधा, तृषा आदि की बाधा को सहन करते हैं। कारण रहते हुए भी वे अन्य साधुओं के समान दूसरों के द्वारा नहीं दी हुई वस्तु की कभी अभिलाषा नहीं करते। वे सर्प के समान कभी अपने रहने का स्थान बनाकर नहीं रखते। ज्ञान ध्यान में तत्पर रहते हैं और जहां मनुष्य का संचार नहीं, ऐसे स्थानों में हरिणों के साथ रहते हैं। इस प्रकार उस राजा के विशिष्ट मंत्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे। जैसा जैसा उसके मंत्री जानते हैं, वैसी वैसी बात वो कहेंगे। यह सुनकर राजा कहेगा कि कि मैं इनकी अक्रम प्रवृत्ति को सहन करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। अक्रम मतलब जो क्रम से ना हो, जो कि नॉर्मल ना हो, ऐसी प्रवृत्ति को मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए इनके हाथ में जो पहला भोजन का ग्रास दिया जाए, वही कर रूप में इनसे वसूल किया जाए। तो साधुओं के ऊपर कर लगा दिया। इस तरह राजा के कहने से अधिकारी लोग मुनियों से प्रथम ग्रास मांगेंगे और मुनि भोजन किए बिना ही चुपचाप खड़े रहेंगे। यह देख अहंकार से भरे हुए कर्मचारी राजा से जाकर कहेंगे कि मालूम नहीं क्या हो गया है। दिगंबर साधु राजा की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों की बात सुनकर क्रोध से राजा के नेत्र लाल हो जाएंगे और होंठ फड़कने लगेगा। तदनंतर वह स्वयं ही ग्रास छीनने का उद्यम करेगा। इस तरह शुद्ध सम्यक दर्शन का धारक कोई असुर यानी कोई व्यंतर देव यह सहन नहीं कर सकेगा, इसलिए राजा को मार देगा। सो ठीक ही है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अन्याय को सहन नहीं करता। यह चतुर्मुख राजा मरकर रत्न प्रभा नामक पहली पृथ्वी में जाएगा। वहां एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी और लोभ कषाय के कारण चिरकाल तक दुख भोगेगा। प्रभावशाली मनुष्य धर्म का निर्मूल नाश कभी नहीं सहन कर सकते और कुछ सावध्य, सावध्य मतलब सवध्य है ना, स के साथ, हिंसापूर्ण कार्य के बिना धर्म प्रभावना हो नहीं सकती। इसलिए सम्यक दृष्टि असुर अन्या अन्यार्थी चतुर्मुख राजा को मारकर धर्म की प्रभावना करेगा। मतलब मारने में जो हिंसा हुई वो काइंड ऑफ ये कह रहे हैं कि जरूरी है उस समय के हिसाब से, कि उसके बिना धर्म की प्रभावना नहीं हो पाएगी। इस संसार में धर्म ही प्राणियों की माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही बढ़ाने वाला है और धर्म ही उन्हें निर्मल तथा निश्चल मोक्ष पद में धारण करने वाला है। धर्म का नाश होने से सज्जनों का नाश होता है। इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे धर्म का द्रोह करने वाले नीच पुरुषों का निवारण करते ही हैं और ऐसे ही सत्पुरुषों से सज्जन जगत की रक्षा होती है ना। तो आज भी जब पंचम काल के 2500 वर्ष 2600 वर्ष बीत गए तो भी हम स्टिल धर्म को देख पाते हैं, है ना। तो अभी भी उतना नाश नहीं हो पाया है। आगे आगे जो 18,000 वर्ष बीते बच्चे हैं उनमें कंटिन्यू ये सब चलता रहेगा। राजा स्ट्रिक्टनेस रखेगा और फिर कोई देव आकर बचाएगा। और क्या कह रहे हैं, 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान जो हमने पढ़ा था ना, जो भूमि को देखकर या शरीर के लक्षण आदि को देखकर, तो ये सब क्या थे, 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान। तपश्चरण करना, मनुष्य के मन को प्रसन्न करने वाले धर्म उपदेश देना, अन्यवादियों के अभिमान को चूर करना, राजाओं के चित्त को हरण करने वाले मनोहर तथा शब्द और अर्थ से सुंदर काव्य बनाना तथा शूरवीरता दिखाना, इन सब कार्यों के द्वारा सज्जन पुरुषों को जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए, है ना। तो जितने भी आचार्य हुए जिन्होंने भक्तियां लिखी, भक्तामर स्तोत्र लिखा, ये सब क्या था, राजा को प्रसन्न करने वाला, है ना। राजा ने बंद कर दिया था उन्हें ताले में, तो उन्होंने सुंदर काव्य की रचना करी। चिंतामणि रत्न के समान अभिलषित पदार्थों को देकर धर्म की प्रभावना करने वाले, अभिलषित पदार्थ क्या, बेसिकली धन वस्त्र आदि, है ना, तो आभूषण, तो इनको देकर फिर धर्म की प्रभावना करने वाले, बुद्धिमानों के द्वारा
पूज्य धन्य पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। जैन शासन की प्रभावना करने में जिसकी रुचि पर प्रवर्तमान है, उनको मुक्ति, मानव मुक्ति उनके हाथ में स्थित है। क्या कह रहे हैं? जैन शासन की प्रभावना में जिसकी रुचि है, ठीक है ना। हम जैन शासन की प्रभावना कैसे करते हैं? जाने अनजाने हम जैन शासन की प्रभावना करते हैं वेजिटेरियन होकर, है ना, रात्रि भोजन का त्याग करके, पानी को छान कर पीने से। ये हम जब अपने व्यवहार में ले आते हैं तो एक तरह से हम जैन धर्म की प्रभावना करते हैं। कोई पूछेगा कि क्यों तुम पानी छान कर पीते हो, है ना, तो कि हमारे अहिंसा व्रत का पालन करने की वजह से। रात्रि भोजन क्यों नहीं करते, है ना, तो हमारे अहिंसा व्रत की, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हमारा धर्म अहिंसा प्रधान है। तो इस तरह से हम अपने बिहेवियर से, है ना, जैन शासन की प्रभावना करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मानव मुक्ति उसके हाथ में स्थित है, ऐसा जिनागम में कहा जाता है। जो जिन शासन की प्रभावना करने वाला है वही वैयाकरण है, मतलब वही शास्त्र का ज्ञाता है। वैयाकरण वैसे व्याकरण के जानने वाले, शास्त्र के जानने वाले। वही न्यायिक है, न्यायिक होता है न्याय का जानने वाला। वही सिद्धांत का ज्ञाता है और वही उत्तम तपस्वी है ना। जो जिन शासन की प्रभावना नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसने जो धर्म है उसके जीवन में अभी नहीं आया, है ना। तो इसलिए उसने पढ़ तो बहुत लिया लेकिन उस अपने जीवन में उतारा नहीं, इसलिए वो प्रभावना भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। जिसने उतारा वही सच्चा नॉलेज वाला पर्सन कहलाता है, राइट। खाली पढ़ पढ़ के अगर हम इकट्ठा करते रहे तो उसको, उसकी नॉलेज तो किसी काम की नहीं रही, है ना। दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ने से तो कोई बात नहीं बनेगी ना। तो जिन शासन की प्रभावना करने वाला ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यदि वह जिन शासन की प्रभावना नहीं करता तो इन व्यर्थ की उपाधियों से क्या लाभ है। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा जगत प्रकाशमान हो उठता है, उसी प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है, उसके दोनों चरण कमलों को धर्मात्मा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो आज के मतलब उसमें भी हम देखते हैं कि जो भी जिन शासन की प्रभावना में लगा है, हम उसके अंदर से उसके लिए धन्यवाद फील करते हैं, है ना। कि आज का इतना कठिन जो पंचम काल है उसमें भी हम रह पा रहे हैं, तो किस वजह से? क्योंकि जिन शासन अभी भी हमें मिल पा रहा है। हम इतना शास्त्रों को किसी ने बचाया किसी समय पर, है ना, तो आज हम पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। किसी तरह से ये साधु परंपरा चलती आ रही है, किसी ने तो अपना बलिदान त्याग दिया होगा, है ना। तो वो जो है जिन्होंने ऐसे त्याग किए, जिन्होंने इस तरह की अंदर में भावना भाई कि नहीं नहीं ये शास्त्र आगे तक पहुंचने चाहिए, तो वो रियल धर्म जिन शासन की प्रभावना है ना। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की उत्पत्ति का कारण है और मलयगिरी जो पर्वत है उस पर चंदन की उत्पत्ति का स्थान है, उसी प्रकार जिन शासन की प्रभावना करने वाला श्रीमान पुरुष धर्म की उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार राजा राज्य के कंटकों, कंटक होता है कांटों को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार जो सदा धर्म के कंटकों को उखाड़ फेंकता है और सदा ऐसा ही उद्योग करता है, वह लक्ष्मी का धारक होता है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि हर्ष रूपी फूलों से व्याप्त मेरे मन रूपी गगन भूमि में जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्म की प्रभावना का अभिनय रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे। ऐसा जिन्होंने ये शास्त्र लिखा वो ऐसी बात कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी, क्योंकि उन्होंने जो ये कथा लिखी उनका क्या पीछे भाव है कि ये जो जिन शासन है, राइट, ये कहानियां आगे की जनरेशन तक पहुंचे, है ना। तो क्या होगा, धर्म की प्रभावना होगी। हमारे धर्म में क्या क्या बातें लिखी हैं, क्या क्या प्रेरणाएं हम ले सकते हैं, ये आचार्य गुणभद्र जी का मोटिव रहा पीछे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्म की प्रभावना का अभिनय रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे। मेरे अंदर जो धर्म की प्रभावना का बीज है वो हमेशा फलता फूलता रहे। तदनंतर उस कल्की का अजितंजय नाम का बुद्धिमान पुत्र अपनी बालना नाम की पत्नी के साथ उस देव की शरण लेगा जिसने कि उस कल्की को मारा, है ना। फिर उसकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यक दर्शन रूपी रत्न स्वीकार करेगा।
उसी कल्कि का पुत्र क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन को धारण करने वाला। देव के द्वारा किया हुआ जिन धर्म का महात्म देखकर पापी पाखंडी लोग उस समय से मिथ्या अभिमान छोड़ देंगे और जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरह फिर से प्रवर्तमान होगा, है ना। इस तरह से थोड़े थोड़े टाइम बाद फिर से ऐसा कोई राजा आएगा, फिर से कोई देव उसे बचाएगा, फिर वो सब एक सम्यक दृष्टि होगा। इस तरह से प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार दुष्मा नामक पंचम काल में एक एक हजार वर्ष के बाद जब क्रमशः 20 कल्कि हो चुके होंगे, तब अत्यंत पापी जल मंथन नाम का पिछला कल्कि होगा, मतलब लास्ट कल्कि होगा। वह राजाओं में अंतिम राजा होगा, अर्थात उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। तो राजा से यहाँ पर ये मतलब नहीं लीजिएगा कि जो जिसका महल है ना, जो पुराने राजा थे उस तरह का जरूरी नहीं राजा। आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर को भी राजा कह सकते हैं। एक तरह से कोई ना कोई लीडर होना, ठीक है ना। वो लीडर कैसे राज्य चला रहा है वो उसके हाथ में है। तो उसके बाद क्या होगा? राजा ही नहीं होगा, कोई लीडर नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। सब बिल्कुल जानवरों की तरह रहने लगेंगे जहां पर कोई लीडर नहीं रहता। क्या कह रहे हैं? फिर उस समय चंद्राचार्य के शिष्य वीरांगज नाम के मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, सबसे लास्ट मुनि होंगे। सर्वश्री सबसे पिछली आरिका होंगी। अग्निल सबसे पिछला श्रावक होगा और उत्तम व्रत धारण करने वाली फल्गु फल्गुसेना नाम की सबसे पिछली श्राविका होगी। वे सब अयोध्या के रहने वाले होंगे। दुष्मा काल के अंतिम धर्मात्मा होंगे और पंचम काल के जब 8.5 माह बाकी रह जाएंगे, तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन प्रातः काल के समय स्वाति नक्षत्र का उदय रहते हुए वीरांगज मुनि, अग्निल श्रावक, सर्वश्री आरिका और फल्गु सेना श्राविका, ये चारों ही जीव शरीर तथा आयु छोड़कर सद्धर्म के प्रभाव से प्रथम स्वर्ग में जाएंगे, स्वधर्म स्वर्ग में जाएंगे। मध्याह्न के समय राजा का नाश होगा और सायकाल के समय अग्नि का नाश होगा। उसी समय षट कर्म, जो जितने भी षट कर्म थे, असी मसी कृषि आदि, है ना, षट कर्म कुल, देश और अर्थ के कारणभूत धर्म का समूल नाश हो जाएगा। ये सब अपने अपने कारण मिलने पर एक साथ विनाश को प्राप्त होंगे। तदनंतर अति दुष्मा काल आएगा। उसके प्रारंभ में मनुष्य 20 वर्ष की आयु वाले, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि पहले तो 100 वर्ष के थे और अचानक से 20 हो जाएंगे, नहीं। अभी क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है पंचम काल का भी, तो अभी जैसे ऑन एन एवरेज 70-80 साल की एज है ना, वो कम होते होते 50-60, फिर 30-40, ऐसे 40 करते करते 20 वर्ष टुवर्ड्स द एंड हो जाएगी। अब जब छठे काल का स्टार्टिंग होगा, उसमें 20 से स्टार्ट करते करते एंड में 15 वर्ष की आयु रह जाएगी, ऐसा, ठीक है। प्रारंभ में मनुष्य 20 वर्ष की आयु वाले, 3.5 हाथ ऊंचे शरीर के धारक, निरंतर आहार करने वाले पापी, नरक अथवा तिर्यंच, इन 2 गतियों से आने वाले और इन्हीं दोनों गतियों में जाने वाले होंगे, है ना। क्योंकि जो छठा काल है वो दुखमा काल है, बिल्कुल जानवरों की तरह, नारकियों की तरह जीवन बीतेगा। तो वो वहां पर आने वाले जीव भी क्या होंगे? नरक से या फिर तिर्यंच से ही आएंगे। कपास और वस्त्रों के अभाव से कुछ वर्षों तक तो वे पत्ते आदि के वस्त्र पहनेंगे, परंतु छठे काल के अंत समय में वे सब नग्न रहने लगेंगे और बंदरों के समान दीन होकर फल आदि का भक्षण करने लगेंगे। तो मनुष्य भी जो है बिल्कुल बंदरों की भांति, है ना, जो हम देखते हैं ना आदि मानव, वैसा जीवन फिर से आ जाएगा। काल दोष के कारण मेघों ने 21,000 वर्ष तक थोड़ी थोड़ी वर्षा की, सो ठीक ही है, क्योंकि काल का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्यों की बुद्धि, बल, काय और आयु आदि का अनुक्रम से ह्रास होता जाएगा। तो काल अपना प्रभाव दिखाता है और उसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर जो है कर्म भी फल देता है ना। पाप, तीव्र पाप का उदय आएगा तो हम दुष्मा काल में पैदा होंगे, क्योंकि हमें उस तरह का दुख भोगना है ना। लेकिन अगर हमने अच्छे कार्य किए हैं तो ये जो 21,000 वर्ष का दुष्मा काल है वो हम
पास भी कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कैसे? हम ऐसे कार्य करें जिससे हम स्वर्ग में जाएँ, है ना? हम इस काम को पास करने के बाद फिर वापस अगर भले ही आना चाहें, जब तीर्थंकरों का काल आ जाएगा, तब एक अलग बात होगी, है ना? उस समय हम अपना कल्याण कर पाएँगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पर 16 पेज और बचे हैं, तो 1 वीक का कह सकते हैं, 1 वीक में, नेक्स्ट वीक तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। चारू एक चीज पूछना चाह रही हूँ, वैसे सब हंसेंगे। हाँ जी, हाँ जी, नो वरी। ऐसे तो इंडिया के लिए ही होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो जाएगा मेरा ख्याल तो, या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, पूरा ही होगा ना, क्योंकि कर्म का काल का प्रवर्तन कहाँ पर हो रहा है? सिर्फ कर्म भूमि में, ठीक है ना? कर्म हम्म, भूमि में ही काल का परिवर्तन होता है और कर्म भूमि आर्यकन जो है वो पूरी पृथ्वी को मानते हैं, पूरे पृथ्वी को, हाँ। है ना? तो सारी जगह होगा। हाँ, वही सारी जगह के समझ लो कि वो राजा ही कहलाएंगे जो भी हैं, बिल्कुल। हुँ, तो कैसे होंगे, ठीक है। हाँ। तो एक चीज मैं और शेयर करना चाह रही हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है। हुँ, एक अमोक कीर्ति जी महाराज हैं, हुँ, रीटा जी को तो पता है। हुँ। तो वो कल से मंगलाष्टक का अर्थ और सब चीजें समझाना शुरू करेंगे। हुँ, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बता दें। जी, बिल्कुल। तो आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, है ना? किसी को ठीक है, चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगी। जी, तो जी, जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर हाँ, लें, ठीक है। हाँ। जय जिनेंद्र रुक्मिणी जी, जी, कब है? ये कल से कितने शुरू बजे? है, मतलब हमारे 9 बजे होगा, इंडिया के 7:30 बजे मेरे ख्याल। आप लोगों को 6 बजेंगे मेरे ख्याल। है ओके। तो अर्ली, एएम या पीएम? नहीं, एएम? वो शुरू इंडिया में ही होता है, वो 7:30 बजे, इंडिया के हाँ, 7:30 एएम की बजे। बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। जय ओके, जिनेंद्र हमारे सभी थैंक को यू, हमारे जय जी, 9 होगा, जिनेंद्र। बजे आपने है। हाथ रेज़ किया था? हाँ चारू, मुझे एक क्यूरियोसिटी है जी, कि जब राजा श्रेणी कभी नरक में है, राइट, जी। प्रथम नरक में, हाँ जी, तो जब उनका तीर्थंकर नामकरण, वो इतने पुण्यशाली जीव है जिनका डिसाइडेड है कि वो अभी जब भी आएंगे हाँ, मनुष्य जीवन में और वो तीर्थंकर बनेंगे, ठीक। तो उनकी नरक अवस्था में वो भी, उनको कितना दुख भोगना, मतलब सारे नारकियों जैसा ही उनको दुख भोगना पड़ता होता है कि उनका दुख कम होता है? क्या हाँ, क्या व्यवस्था रहती है वहां पर वैसे हाँ, उनके सारे लिए? नारकियों जितना ही दुःख भोगना रहता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो अभी है नहीं, है ना? उदय तो होगा जब केवल ज्ञान होगा। लेकिन जब उनकी आयु का 6 माह शेष बचेगा, उस समय उनका बाकी नारकियों से अलग व्यवस्था हो जाएगी। तब उन्हें देव एक तरह से एक कोठे टाइप का चारों तरफ से जिसमें दीवार लगी हो, ऐसा उनको बंद कर देते हैं। मतलब अब बाकी नारकी उन्हें परेशान नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन ये कब होगा? लास्ट के 6 महीने में। अच्छा, 6 महीने तक को, पर उनका जो पहले जन्म का उससे पुण्य पहले था वो जो उन्होंने सेम अर्जित किया हाँ, था, हाँ, वो कुछ भी नहीं रहा। ओके, वो ठीक सब है ना? हुँ। लेकिन वो पहली नरक में है, राइट? हाँ जी। तो पहली नरक में 7वीं नरक का जितना दुख होता है उससे कम होता है। हाँ, हाँ, वो तो है ही है, लेकिन नारकी को जो बाकी नारकी वहाँ पर हैं, वैसा ही दुःख उन्हें भोगना पड़ेगा। सिर्फ़ 6 माह पहले उनके जो है बंद कर देंगे देव उन्हें, तो फिर उन्हें दुःख बाकी नारकियों जैसा नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ। तो चारों पहले नरक में कम नहीं होता था और नरकों से? हाँ जी, पहले नरक से तो पहले नरक में जो नारकी हैं, वैसा दुःख तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, पहले नरक में जो पहले दुख। नरक वाला जो दुःख है, वो तो उन्हें हाँ, भोगना ही पड़ेगा। मतलब 7वें नरक वाला, छठे वो हाँ, वो नहीं, वो तो आगे आगे किसी तो, भी हाँ। पहले नरक वाले किसी भी नारकी को नहीं भोगना है। वो भूमिका जी पूछ रही थी कि उनका हाँ, समझ बाकी गई मैं। नारकियों से अलग कुछ बिहेवियर होगा क्या? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, सेम रहेगा। सिर्फ़ 6 महीना पहले उनका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू चारू। श्योर। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय करेंगे हम। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना।
चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी सभी को। को। सभी को जय जिनेन्द्र।